गरुण जी ने प्रश्न किया कि यमपुरी का वो जो मार्ग है कितना भयंकर है और पापी लोग उस यमपुरी के मार्ग में जा कर के नाना प्रकार के कष्टों को भोगते हैं। आगे चल कर के यम के दूत जब उनको लेकर के जाते हैं तो वहाँ से लौट करके पुनः पृथ्वी से उनको नाना प्रकार की यातनाओं को देते हुए लेकर के यमपुरी की यात्रा करते हैं। इस तरह से 47 दिन में दिवारात्रेण गच्छति, रात दिन यम के दूत उसको चलाते हैं, तब जाकर के उस 47 दिन में यमपुरी में वह पहुंचता है जीव। और यहाँ से चल करके 12 दिन तक उसको यहाँ रोकते हैं और 13वें दिन के पश्चात जैसे ही 13वां दिन लगा यम के दूत उस जीव को लेकर के पहुँच जाते हैं यमपुरी में। और यमपुरी का जो वह स्थान है, यमपुरी जो है उसमें प्रवेश करने के लिए 4 दरवाजे हैं, उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम। तो जो पापी लोग होते हैं वो यमपुरी में दक्षिणी दरवाजे से प्रवेश कराए जाते हैं क्योंकि पापी हैं वो। और उसी मार्ग में बैतरणी नदी भी पड़ती है। अब दूसरे अध्याय में गरुण जी प्रश्न करते हैं। अब गरुण जी प्रश्न करते हैं दूसरे अध्याय में विष्णु भगवान से। गरुणवाच कीदृशोऽयं लोकस्य पंथा भवद्दुःखदाः तत्र यान्ति यथा पापास्तन्मे कथय केशव। हे प्रभु कृपा करके बताइए कि वो पापी जीव किस प्रकार की यातना को भोगते हुए यमपुरी में प्रवेश करते हैं। श्री भगवान बात विष्णु भगवान कहते हैं यम मार्गम महद दुख प्रदम ते कथयाम्यहम। यमपुरी का मार्ग अत्यंत भयंकर है। मम भक्तोपि तच्छ्रुत्वा तुम भविष्यसि कंपिताः। यद्यप तुम मेरे भक्त हो लेकिन फिर भी यमपुरी की वो जो यातना है, यमपुरी का जो मार्ग है, उस मार्ग के विषय में सुनकर के कांप जाओगे, इतना भयंकर मार्ग है वो। वृक्षच्छाया न तत्रास्ति यत्र विश्रमते नरः तस्मिन् मार्गेण चान्नाद्यं येन प्राणान् समुद्धरेत। न जलं दृश्यते क्वापि तृष्टोतीव यः पिबेत। तपन्ते द्वादशादित्या प्रलयान्ते यथा खगः तस्मिन् गच्छति पापात्मा शीतवा तेन पीडितः। कंडकैर्विद्यते क्वापि क्वचित् सर्पैर्महाविषैः। कहते हो भयंकर मार्ग ऐसा है, उस मार्ग में जब पापी जीव जाता है तो भूख प्यास से बेबल होता है, परेशान होता है। उस मार्ग में न कहीं पर जल की व्यवस्था है, कहीं पर अन्न की व्यवस्था भी नहीं है कि जिसको खा करके और जल पी करके वो थोड़ा संतुष्ट हो सके। अब उस मार्ग में जाते हुए कितना कष्ट प्राप्त होता है कि तपन्ते द्वादशादित्याः प्रलयांते यथा खगः। विष्णु भगवान कहते हैं कि हे गरुण, प्रलय के समय जब प्रलय आने को होती है, तपन्ते द्वादशादित्याः, पूरी सृष्टि में जितनी ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना किया है, उस सृष्टि में जितने भी ब्रह्मांड हैं, सब ब्रह्मांड में मिलाकर के 12 सूर्य हैं, लेकिन चंद्रमा एक ही है। ऐसा हमारे पुराणों में वर्णन मिलता है कि चंद्रमा एक है लेकिन सूर्य 12 हैं। तो जब प्रलय होने को होती है तो ये 12 सूर्य आकर के आकाश में चमकने लगते हैं, गर्मी देने लगते हैं। तो उसका परिणाम क्या होता है, जब गर्मी अधिक पड़ती है, जितने भी जलाशय हैं वो सब भाप बन करके उड़ जाते हैं, पानी खौलने लगता है, इतनी गर्मी हो जाती है। जब पानी खौलेगा तो क्या बनेगा, भाप बनेगा। तो जब भाप बन करके सब जलाशयों का जल जो है बादल बन जाता है, तब भयंकर वृष्टि होती है, बहुत भयंकर बरसात होती है।
तो जितने भी नदी हैं, नाले हैं, समुद्र हैं, सब एकदम जलमग्न हो जाते हैं और सारी पृथ्वी उसमें डूब जाती है। तो उसी प्रकार से उस मार्ग में, यमपुरी के मार्ग में, ये 12 सूर्य आकर के गर्मी देते हैं, उतनी गर्मी वहाँ पर पड़ती है और उसी से इस पापी जीव को ले जाया जाता है, जाना पड़ता है, विवश होकर के जाना पड़ता है। सिंह व्याघ्र सुभिर्घोरैव क्षते क्वापि पापकृत विषकैदस्ते क्वापि क्वचित् दश्यति वह्निना। और कहीं पर उस मार्ग में कांटों से भरा हुआ मार्ग है, कहीं पर बिच्छू हैं, कहीं पर सर्प भरे पड़े हुए हैं, उसमें से पापी जीव को लेकर के जम के दूत जाते हैं और वो बिच्छू जो है उसको डंक मारते हैं और वो जीव विह्वल होकर के वो परेशान हो जाता है। और काकोलूक गटपट गृद्धई अदंश संकुलम सदावाग्नीत तत्पत्रैः छिन्न भिन्न प्रजायते क्वचित् पतन्त्यंधकूपे विकटात् पर्वतात् क्वचित्। तो यम के दूत ले जा करके उस पापी को तो कभी बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले करके पहुंच जाते हैं और वहां से ढकेल देते हैं। और किसी किसी को पाप के अनुसार, जैसा जिसका कर्म है उसी कर्म के अनुसार उनको दंड दिया जाता है। और कहीं कहीं तो ऐसा है कि उन पापियों को ले जा करके कुएं में ढकेल देते हैं। इस प्रकार से उसको नाना प्रकार के कष्ट को देते हुए लेकर के जाते हैं। संतप्त बालुका किरणे धाताम्रमय क्वचित् क्वचित् अंगार रासौ च महाधूमः कुले क्वचित् क्वचित् अंगार वृष्टिश्च शिलावृष्टिः वज्रकाः रक्तवृष्टिः शस्त्रवृष्टिः क्वचित् शाम्भुवर्षणम्। कहीं कहीं पर तो गर्म पानी बरसता रहता है, गिरता रहता है ऊपर से। कहीं कहीं तेल के कुंड खौलते रहते हैं, उसमें ले जाकर के पापी जीवों को छोड़ देते हैं। कहीं कहीं पर तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से वो कुंड भरा हुआ है, जैसे मच्छर बहुत तेज काटते हैं, ये उड़ूस इत्यादि बहुत तेज उड़ूस जो ख़त्म हो गए, अब नहीं रह गए हैं। तो उसी प्रकार से तमाम वहाँ पर ऐसे जीव जंतु भरे हुए हैं उस कुंड में, उसको पापी को जा करके उसमें फेंक देते हैं, बहुत तेजी से काटने लगते हैं। क्षार कर्दम वृष्टिश्च महानिम्नानि च क्वचित् विप्रा प्रारोहणं क्वापि कंदरेषु प्रवेशनम गाढ़ांधकार सत्रास्ति दुःखारोह शिला क्वचित् पूयशोणित पूर्णाश्च विष्टा पूर्ण हृदय क्वचित्। और कहीं कहीं पर तो पेवर से, खून से भरे हुए कुंड हैं, ले जाकर के कहीं पर विष्टा से भरे हुए कुंड हैं। जैसा जिसका पाप है ले जाकर के पापियों को उसमें छोड़ देते हैं। और मार्ग मध्य बहत्युग्रा घोरा बैतरणी नदी, और उसी मार्ग में जो पापियों को लेकर के जाते हैं दक्षिणी मार्ग से, उसी मार्ग में बैतरणी नदी भी पड़ती है। 7 योजन विस्तीर्ण, 100 योजन की चौड़ी है वो नदी। एक योजन में कितना होता है? 4 कोस। एक योजन में 4 कोस होता है। पुराना पैमाना है तो किलोमीटर चल गया है, मील चला और कोस चला, अब जो है किलोमीटर चल रहे हैं। तो अब बताते हैं कैसे कि 7 योजन विस्तीर्ण, 400 कोस की तो चौड़ी है बैतरणी नदी। और उसमें है क्या? पूय सोणित वाहिनी, उसमें पेवर भरी हुई है, खून भरा हुआ है। और अस्थि वृंद तथा, और उसके किनारों पर हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। और इसमें सेवार जो हैं क्या हैं? बड़े बड़े बाल यही सेवार के रूप में वहाँ मौजूद हैं। ऐसे पापियों को ले जाते हैं, उसी बैतरणी नदी में फेंक देते हैं। आगतम पापिनम दृष्ट्वा ज्वालाधूम समाकुला तेसा नदीतार्च कटाघांत धृतम यथा क्रम्भे संकुला घोरैः सूर्यवक्त्रैः समन्ततः
वज्रतुंडैर्महागृद्धैर् वायसै परिवारिताः। और वहाँ पर तमाम यही खूब तीक्ष्ण माने तेज सूंड वाले वहाँ पर जान माने छोटे छोटे कीटाणु भरे हुए हैं बैतरणी में। और क्या है वहाँ पर वज्रतुंडै महागृद्धैः, टेढ़ी टेढ़ी सूंड वाले तमाम ऐसे वहाँ पर जीव जंतु भरे हुए हैं। खूब तीक्ष्ण चोंच वाले ऐसे पक्षी भी सैकड़ों पक्षी इसमें भरे पड़े हुए हैं। और उसी में ले जा करके पापी जीव को फेंक देते हैं। तत्पश्चात् तत्प्रवाहे च क्रदन्ति बहुपापिनाः। कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे गरुण, उस बैतरणी नदी में पहले से ही तमाम पापी लोग उठा करके फेंक दिए जाते हैं। और पहले से तमाम वो फेंके पड़े हुए हैं पापी लोग, और उसी में रो रहे, चिल्ला रहे हैं, हाहाकार कर रहे हैं। हा भ्रातः पुत्रता तेति प्रणवन्ति मुहुर्मुहुः। और उसमें पापी लोग जो पड़े हुए हैं अपने भाई को बुलाते हैं, पुत्रों को बुलाते हैं, अपने सगे संबंधियों को बुलाते हैं कि अरे भैया दौड़ो मेरी रक्षा करो, अरे बेटवा दौड़ा हमारी रक्षा करो। लेकिन वहाँ पर रक्षा करने वाला कोई है ही नहीं। तो क्षुधिता तत् तृष्टाः पापा सिप्रन्ति किलशोणितम। और भूख प्यास से जो पापी बेहबल हैं उनको जबरदस्ती वो बैतरणी में जुटा करके फेंक दिए जाते हैं। तो बैतरणी नदी के धारा में बहते हुए भूख प्यास से बेहबल होने पर क्या करते हैं, मजबूरन वही पेवर और खून उनको पीना पड़ता है। विवश हैं वो। तस्या दर्शन मात्रेण पापा सिरगत चेतनाः। वो पापी लोग कहते हैं ऐसी नदी को दूर से ही जब देखते हैं तो वो बेहोश हो जाते हैं, उनकी चेतना नष्ट हो जाती है। लेकिन उनको उस नदी को पार करना पड़ता है। तन्मध्ये पत्या नाम च त्राता कोपि न विद्यते। विष्णु भगवान कहते हैं कि हे गरुण, उस बैतरणी में पड़े हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई है ही नहीं। क्योंकि रक्षा करने वाला तो केवल धर्म है, उसने अपने जीवन में धर्म का आचरण किया ही नहीं है। तो धर्म का आचरण न करने के कारण वो पापी उसी में डूबता है, उतराता है, और तमाम उसके कीड़े मकोड़े उसको नोच नोच करके खाते हैं। आवर्त सरसाहर्षैः पाताले यान्ति पापिनाः। उसमें भंवर पड़ती है उस नदी में, और ऐसी भंवर पड़ती है कि उसमें जब भंवर में पड़ जाता है पापी जो, तो क्षण भर में तो पाताल में चला जाता है एकदम नीचे, और क्षणाद उपरिवर्तिनः, फिर थोड़ी देर में ऊपर आ जाता है। इस तरह से उसमें डूबता और उतराता रहता है वो। पापिनाम यातना एव निर्मिता सा नदी खगा। अब विष्णु भगवान से गरुण जी पूछते हैं कि महाराज ये नदी बनाई क्यों गई है, जब इतनी भयंकर नदी है तो क्यों बनाई गई है। तो विष्णु भगवान कहते हैं गरुण, पापियों को दुख देने के लिए ही यह नदी बनाई गई है, जिससे पापियों को दुख मिले। तो पापिनाम यत्न एवं निर्मिता नदी खगा न पारम दृष्टे तस्या दुस्तरा बहु दुखदा। उस नदी का किनारा ही नहीं दिखाई पड़ता है। कितनी 100 योजन है ही है, कहाँ दिखाई पड़े, 400 कोस की। एवं बहुविध क्लेशे यम मार्गे दुखदे। विष्णु भगवान कहते हैं कि हे गरुण, अब कितना बतावें, इसी प्रकार से नाना प्रकार के दुख उन पापियों को यमपुरी के मार्ग में दिए जाते हैं। दान का मतलब है कि जब से छोटा सा बच्चा होता है, लेकिन तभी से वो कहने लगता है कि मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा खिलौना है, मेरी सारी वस्तुएं हैं, मेरा कपड़ा है, मेरी सारी चीज़ें हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरे पापा मम्मी हैं,
बचपन से ही कहता जाता मेरा घर है, और बड़ा होता है और सारी चीज़ें उसका दायरा बढ़ता तो मेरा मेरा ही कहता है। तो जीवन भर वो संग्रह ही करता जाता है, बटोरता जाता है। बचपन से ही उसकी आदत पड़ गई है बटोरने की, लेकिन अंत में होता क्या है कि सब कुछ यहीं पर छोड़ करके जाना पड़ता है। यहाँ तक कि अपना जो शरीर है बड़ा प्रिय होता है, सबको प्रिय होता है, इस शरीर को भी लेकर के जीव अपने साथ नहीं जा सकता। तो कहते हैं, गोस्वामी जी लिख देते हैं कि अंत तजेंगे पामर तो ही और तू न तजे अबहीं ते। गोस्वामी जी कहते हैं कि जितनी चीज़ों का तुमने संग्रह किया है, जिनको बटोर करके रखा है, वो सब सारी वस्तुएं अंत में तुमको छोड़ देंगी। तुम्हारे साथ जाने वाली कोई वस्तु है ही नहीं, तो अंत में तुम दुख को प्राप्त करोगे। इसलिए एक काम ऐसा करो कि तू न तजय अबहीं ते, अभी से तुम इनको छोड़ना शुरू कर दो। इसी को कहते हैं त्याग। गोस्वामी जी लिख देते हैं, गीता में भी लिख देते हैं कि त्यागात् शांति निरंतरम। देखिए, संग्रह में सुख नहीं है, त्याग में सुख है। त्याग में जो सुख है संग्रह करने में नहीं है। अभी कल चर्चा आई, बाबू साहब ने कहा कि करोड़पति करोड़पति हैं, लेकिन उनसे पूछिए कि एक आदमी ऐसा है जो त्याग करता है, आप करके देख लीजिए कि जैसे खाते तो सब हैं, लेकिन खिलाने वाला अगर कोई हो तो खिलाने वाले को जो सुख मिलता है खाने वाले को उतना सुख नहीं मिलता है। फर्ज कीजिए इस परिवार में ही आप बाजार जाते हैं, किसी वस्तु को आप देखते हैं तो खाने की इच्छा होती है, तो आप बैठ करके, चाहे मिठाई हुआ, चाहे चाट हुआ, चाहे कोई चीज़ हुई, कोई फल हुआ, आप बैठ करके अकेले खा लेते हैं। थोड़ी देर के लिए आपको शांति मिल गई, लेकिन उसी वस्तु को लेकर के अब घर में चले आइए, छोटे बच्चे हैं और घर के परिवार के लोग हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, सबको बांट करके थोड़ा थोड़ा आप दे दीजिए, तो जो सुख उस समय आपको मिलेगा वहाँ एकांत में बैठ करके खाने में आपको सुख नहीं मिलेगा। त्यागात् शांति निरंतरम। शांति कहाँ है? त्याग में है। तो उसी को कहते हैं कि जब आप एक अभ्यास किए रहेंगे त्याग करने का, तो अंत में ये सब छोड़ने में आपको कष्ट नहीं होगा, आसानी से छोड़ करके हम चले जाएंगे। एक उदाहरण हमारे शास्त्रों में पुराणों में मिलता है। एक गरी का गोला होता है ना, गरी नारियल, एक कच्चा नारियल होता है, बाजारों में बिकता है कच्चा नारियल। तो कच्चे नारियल से अगर कहिए गरी निकाल लें हम, उसकी गिरी जो होती है तो निकलती नहीं है, बड़े मुश्किल से वो निकल पाती है, क्योंकि उसी के साथ छिलका उसका चिपका रहता है, क्योंकि वो कच्चा है। और एक पक्की गरी होती है जो खड़खड़ खड़खड़ करती है, उसकी जटा निकालिए, खीरिए और उसमें फोड़ दीजिए तो वो अलग हो जाती है। तो उसी प्रकार से जब पक जाता है यह जीव, संग्रह और त्याग करते करते जब यह त्याग का जो आदी हो जाता है, त्याग का अभ्यस्त हो जाता है, तो आसानी से सारी वस्तुओं को छोड़ करके यहाँ से चला जाता है। क्योंकि जाना तो है ही यहाँ से, किसी को रहना नहीं है, रहना नहीं देश बिराना है। और यह संसार झाड़ अर झांकर उलझ पलझ मर जाना है। इसी में सब कर रहे हैं, सब मर रहे हैं। आदमी यहाँ पर जितने लोग आए हैं, सबके पास एक चीज़ की कमी है। सब जितने लोगों से पूछेंगे तो कहेंगे कमी है हमारे पास, यही नहीं है। क्या नहीं है? समय किसी के पास नहीं। सब कहते हैं समय नहीं है, समय नहीं, समय नहीं है। लेकिन चाहते एक सब चीज़, जितने लोग हैं सब केवल एक चीज़ चाहते हैं। क्या? सुख चाहते हैं।
सुख मिले सुख मिले सुख मिले। लेकिन सुख मिले कैसे? अभी कल ही चर्चा हुई थी कि संसार को सृष्टिकर्ता ने दुखमय बनाया है, यहाँ दुख ही दुख है। तो कहते हैं दान करने के लिए से कहते हैं कि आप त्याग करना सीखिए। संग्रह करना तो आसान है, लेकिन त्याग करना कठिन है। तो जब आप त्याग करना सीखेंगे तो एक दिन सब छोड़ करके जाना है, आसानी से मनुष्य छोड़ करके चला जाएगा, कोई कष्ट नहीं होगा। नहीं तो जितनी वस्तुओं के प्रति उसकी ममता है उस बंधन में बंधा हुआ है, तो बंधन में बंधा हुआ जब जाएगा तो उन वस्तुओं को छोड़ करके जा नहीं पाएगा। इसलिए फिर उसको लौट करके उन वस्तुओं के मोह में पड़ करके फिर संसार में आना पड़ता है। छोड़ने में कष्ट होता है, इसलिए छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। तो छोड़ने का अभ्यास करने के लिए क्या? दान देने के लिए कहते हैं, दान दीजिए। यह आज की बात नहीं है, बड़े बड़े हमारे जो संत हैं, महात्मा हैं, सब ने कहा यही कि दान कीजिए। जो जल बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, तो दो हाथ उलीचिए यही सज्जन को काम। नौका आपने देखा है, अब तो बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो नाव में जब पानी बढ़ जाता है तो लोग क्या करते हैं? हाथ से उसको उलटते हैं, थाली से उलटते हैं, किसी बर्तन से उलटते हैं। और घर में जब संपत्ति बढ़ जाती है तो उसको क्या करना चाहिए? उसका त्याग करना चाहिए। यही सज्जन का काम है। तो अब यहाँ कहते हैं कि दान की जो प्रक्रिया है, अब वो जीव सोचता है, जो पापी है जो जा रहा है जमपुरी में, तब वो सोचता है। इसलिए तब सोचने से लाभ क्या है? अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। पहले से आपने उसकी तैयारी नहीं किया, उसकी रखवाली नहीं किया, तो तब पश्चाताप करने से क्या होगा कि जब चिड़ियाओं ने खेत खा लिया। एक जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा, सत्यानास्ते परो धर्मः, सत्य से बढ़ करके कोई धर्म नहीं है। अहिंसा परमो धर्मः आपको लगेगा, और परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। तो कौन सा धर्म करें हम? परोपकार करें, कि सत्य का आचरण करें, कि हम दूसरों की सेवा वाला करें, क्या करें? लेकिन जान लीजिए कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को आप पकड़ लीजिए, सत्य को पकड़ लीजिए, अहिंसा को पकड़ लीजिए, उसी से सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। जैसे उदाहरण देते हैं कि आप वृक्ष को हरा भरा रखना चाहते हैं, एक एक पत्ती में पानी मत दीजिए। जो जल सींचहि मूल तर शाखा पत्र अघाएं, उसकी आप जड़ में पानी देंगे तो सब पत्तियाँ, उसकी डालियाँ, फल फूल सब हरे भरे हो जाएंगे। लेकिन एक एक पत्ती में आप अगर पानी देना चाहेंगे तो आप दे भी नहीं पाएंगे और वृक्ष को हरा भरा भी नहीं रख पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही को आप सिद्ध कर लीजिए, उसी से सारी चीज़ें सिद्ध हो जाएंगी। आज से लगभग 60 साल पहले के जो लोग होंगे वही जानेंगे कि हमारे घर में जो भी चीज़ बनने के लिए रखा जाता था, दाल चावल आटा, थोड़ा थोड़ा हांडी रखे रहे पहले, बड़ी बूढ़ी लोग जानती हैं इस बात को। तो इतना इतना निकाल करके रखते, दाल अलग रख लिया, चावल अलग रख लिया, आटा अलग रख लिया है, इतना इतना रखते थे, इतना ना आए, वो नित्य दान हो जाता था। उससे लाभ क्या होता था कि देखिए उस अन्न को पैदा, सब जानने की चीज़ें हैं, इसीलिए कथा वार्ता सुनी जाती है, पुराणों का श्रवण किया जाता है कि जाने हम। श्रूयताम चावधार्यताम, हमारे शास्त्र का नियम है कि सुनिए, सुन करके उसको अंतःकरण में धारण कीजिए और समय आने पर उसके अनुसार
आचरण कीजिए, तब आपका सुनना लाभदायक होगा। अन्यथा सर्वम काकभाषितम, नहीं तो कौआ की तरह काँव काँव करते चले गए, कोई लाभ नहीं मिला। तो इतना निकालते थे, ज़्यादा नहीं। क्यों निकालते थे? उससे लाभ क्या होता था कि देखिए, इस अन्न को पैदा करने में पाप होता है। पहले तो एक घर चल रहा है, दूसरी वर्धा रुका है, तो बैल बेचारे भूखे प्यासे रहते थे, लेकिन उनको ज़बरदस्ती पैना भी मार करके उनको खेत की जुताई किया जाता था। खेत में थोड़ा क्यों पानी ले जाकर पहुँचाओ रहा, कोई पहुँचाओ रहा, लेकिन नहीं, भूख प्यास से बेबल हो करके बेचारे, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, तो पाप होता था ना। और उसी हल से तमाम जीव जंतु कीड़े मकोड़े मरते थे। आज तो नौ फार चलत है, ट्रैक्टर चल रहा है, और इतना भारी है कि वहाँ कौनो जीव जंतु अगर दब जाएंगे उसके चक्का के नीचे तो भी मर जाएंगे। तो फार चल रहा है, उससे भी मर जाएंगे। तो अन्न को पैदा करने में पाप होता है। फिर आपने ला करके उसको रख दिया, थ्रेसिंग होती है, दवाई होती है, मशीन चलती है, तमाम कीड़े मकोड़े उसमें मर जाते हैं, पाप होता है। फिर आपने ले आया अपने घर, उसको रख दिया, ओसाई होती है, उसको बीना जाता है, पछोरा जाता है, फिर उसको चक्की में पीसा जाता है, चावल बनाया जाता है, दाल दली जाती है, उससे भी तमाम नाना प्रकार के पाप कर्म होते हैं। इसलिए उन सब पापों के क्षमा के लिए क्या करते थे? इतना निकाल देते थे, उसका पाप कम हो जाता था। और 1 दिन 10 दिन में 5 दिन में थोड़ा 1 किलो 2 किलो हो जाता था। किसी मंदिर पर लोग पहुंचा देते थे, कोई पुरोहित आ गया, कोई गुरु आ गया, उसको आप दे देते थे। तो ये नित्य दान हुआ। आज ये परंपरा ख़त्म हो गई है, कोई दान देने वाला नहीं है, लेकिन होना चाहिए। आज भी है, परंपरा है, विशेष रूप से और तो नहीं, लेकिन हम देखते हैं ऐसे घरों में कोई आ जाता है, पंडित आ जाता है, कोई पुरोहित आ गए, या कोई ऐसा ब्राह्मण बन करके भिखारी वगैरह ही आ गया, तो लोग उसको थोड़ा थोड़ा दाल चावल आटा दे देते हैं, 10-5 रुपया भी दे देते हैं। तो क्या हुआ? ये दान की प्रक्रिया है, और ये दान देने में हमारी देवियां आगे हैं, क्योंकि जैसे लग रहा है कि इनके हिस्से में यह काम दे दिया गया है। पुरुष वर्ग तो इसका विरोध करता है, उतना नहीं दान देते हैं जितनी कि हमारी देवियां दान इत्यादि में, लेकिन करती तो यह है, तो आपको भी तो उससे लाभ होता है। इसीलिए हम लोग विवाह जब कराते हैं, सप्तपदी पढ़ी जाती है, तो उसमें हम लोग पढ़वाते हैं कि व्रतोद्यापन दानानि, ये कन्या कहती है वर से कि व्रतोद्यापन दानानि स्त्रीणाम भावा स्वभावजाः न कृत्यभंगस्ते स्त्री निरायस तथा वदे। तीसरा वचन जो कन्या कहती है वर से कि व्रतोद्यापन दानानि, व्रत करना, उद्यापन करना, दान देना और नाना प्रकार के धार्मिक कृत्य करना, ये स्त्रियों का स्वाभाविक कृत्य होता है, किया करती हैं। तो वर से वो प्रार्थना करती है कि न कृत्य भांगस्ते, लेकिन हमारा हस्तक्षेप आप मत कीजिएगा। ये का जिंदा हे दान जिन करा, हे व्रत जिन करा, हे उद्यापन जिन करा, ऐसा आप मत कहिएगा। तो इनके हिस्से में पड़ा हुआ है, इनको करने दीजिए, उससे घटेगा नहीं। तुलसी पक्षिन के पिए और सरिता घटे न नीर, और दान किए धन ना घटे, लेकिन जो सहाय रघुवीर। तो दान देने से, एक करके देख लीजिए, आपने 1 बोरा गेहूं में 1 कुंटल चावल रख दिया है कि हमारा 1 महीने का खर्चा है परिवार भर के लिए, आप संतुष्ट हो गए कि 1 महीना हमको चावल की व्यवस्था हमारी दुरुस्त है, आटे की व्यवस्था दुरुस्त है, दाल की व्यवस्था दुरुस्त है, निश्चिंत हो गए आप। संजोग से कोई आ गया, भाई मंदिर सही में बना रहा है, झूठे में नहीं, भंडारा सच में कर रहा है, आपने उसको 10 किलो उसमें से दे दिया, तो आपका वो क्या हो गया? 90 किलो ही रह गया, 10 घट गया है आपका। आप देख लीजिए वो 90 किलो जो बचा हुआ है 110 किलो का काम करेगा वो, उसमें इतनी बरकत हो जाएगी
कि उसमें वो बढ़ंती हो गई। उसको मत सोचिए दान किए धन ना घटे, दान करने से धन घटता नहीं है, वो बढ़ता है। हम सुतो जाया, वो धन कहाँ मिलने वाला है, वो तुम्हारी पत्नी यहाँ कहाँ मिलने वाली है, तुम्हारा पुत्र कहाँ मिलने वाला, और तुम्हारा वो मित्र नहीं मिलने वाला है जिसके साथ तुमने रह करके चोरी डकैती बेईमानी किया है, वो तो वहीं छोड़ गया, अलग से भोगेगा वो, और तुम अलग से भोगोगे। स्वकर्मोपार्जितम भोक्ता मूढ़या ही चिरम पथि। तब वो जम के दूत कहते हैं कि तुमने जो पाप का कर्म किया है स्वयं उसके फल को भोगोगे, उसको दूसरा कोई भोगने वाला नहीं है। जाना संबलम बलमध्वगानाम नो संबलाय यत्से परलोकपांत गंतव्यमस्तो निश्चितमेव तेन मार्गेण यत्र न भवतः क्रय विक्रयो है। कहते हैं कि संबल, संबल कहते हैं रास्ते का खर्च। जैसे कोई जाने लगता है कलकत्ता बम्बई दिल्ली जाने लगता है तो घर के ये देवियाँ हमारी क्या करती हैं, परेठा बना देती हैं, मीठी पूड़ी बना देती हैं, पूड़ी बना देती हैं, और बना करके सूखी सब्जी रख दिया, अचार रख दिया, चटनी रख दिया, कोई मिठाई रख दिया, गुड़ाई रख दिया, और डिब्बे में बंद करके भैया अल्लाह खा लिया, भूख लागे तो खा लिया बच्चा। तो वो क्या होगा, वही संबल है। और जे का इनाम मिलत वो क्या करते हैं, पैसा बा उनके खरीद करके खा लेते हैं, पैसा तो है, संबल है वही, या फल ही खा लेते हैं। तो ऐसे ही 700, 800, 1500 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए हम तैयारी करके घर से जाते हैं कि हमको रास्ते में खा करके हम पानी पिएंगे, भूख लगेगी, प्यास लगेगी तो पानी पिएंगे। लेकिन इतनी लंबी रास्ता, उसके लिए हमने कोई संबल नहीं किया, साथ में ले जाने के लिए खर्चा कुछ हमने नहीं किया। तो क्या खर्चा है, वहाँ पूरी सब्जी थोड़ा जाएगी, उसका किया हुआ कर्म ही वही संबल है। अच्छा कर्म किया तो उसको अच्छा फल मिलेगा, परलोक में भी उसको खाने को मिलेगा। अब आगे चल करके बताते हैं कि मनुष्य अपने शरीर से जो कुछ कर्म करता है परलोक में आगे आगे चलता है। उसने दान दिया है, भोजन कराया है, किसी को वस्त्र दिया है, जाड़े में तपता तपाया है, किसी को गर्मी में पंखा दान किया है, तो उसको मिलेगा वहाँ। अदत्त दानात भवे दरिद्री, हमारे शास्त्र का ऐसा वचन है कि जिसने अपने जीवन में दान नहीं किया है रहते हुए, दान कितना किया जाए, पूछते हैं कितना किया जाए महाराज, कहते हैं कि दान की कोई सीमा नहीं है, आत्मवित्तानुसारेण, जितना आपका धन है उतना ही आप वहाँ पर जब प्राप्त करता है। कहाँ, क्या नाम है उस स्थान का, उस स्थान में जो पापी जीव पहुँचता है तो 10वें महीने का जो पिंड, हाँ सुतप्त भवनम, सुतप्त भवन है, सुतप्त माने वो जलता हुआ भवन है, वहाँ पर उस पापी जीव को रोकते हैं। और यहाँ पर 10वें महीने का जो पिंडा होता है उसको खा करके थोड़ा सा सुखी होता है। दशैकम मासिकम तत्र भुंक्ते दत्तम सुतादिभिः। तभी 11वें महीने का पिंडा जो है उसको आगे चल करके रौद्रपुर नामक स्थान में प्राप्त होता है। सार्धे चैकादशे मासी पयोवर्षम ऋक्षति, और 11.5 महीना पूरा होने पर पयोवर्षण नामक स्थान में पहुंचता है। मेघा सत्प्रवर्षन्ति प्रेतानाम दुखदायकाः, क्या नाम है उसका, पयोवर्षण, जहाँ पर हमेशा जल की बरसात होती रहती है। कहीं कहीं पर तो गर्म पानी बरसता रहता है, कहीं अत्यंत ठंडा पानी, एकदम बर्फीला पानी बरसता रहता है, उसमें से मजबूरन जीव को जाना पड़ता है वहाँ पर। तो संपूर्णे तो वर्षे शीताढ्यनगरं व्रजेत तस्मै हिच्छायतं गुण तत्व महाशीतं तपत्यपि शीतार्तः दुःखितः सोऽपि विखिते ही दिशो दश तिष्ठे बांधव कोपि यो मे दुःखम व्यपोहति। इस प्रकार से चारों तरफ जो वहाँ पहुँचता है और क्या कहते हैं, शीताढ्य नगर में पहुँचता है, वहाँ पर बर्फ़ से भी कई गुना अधिक ठंडक पड़ती रहती है। वहाँ जब पहुँचता है तो अब तक गर्मी में परेशान था, यहाँ जब पहुँचा सुतप्त भवन नाम के पश्चात जा करके जब शीतार्थपुर नामक पहुँचता है तो एकदम ठंडक से कांपने लगता है। और क्या करता है,
क्या देखता है? सीता सीता सोपी वीक्षते ही दिशो दशा, चारों दशाओं में, दसों दिशाओं में देखता है कि हमारा कोई भाई बंधु है, यहाँ हमको मिल जाए जो हमारे इस कष्ट को दूर करेगा। लेकिन कौन मिलेगा? कोई नहीं। किंकरास्ते बदंत्यत्र क्वचे पुण्यमि तादृशम। जम के दूत कहते हैं तुम्हारा ऐसा कहाँ पुण्य है पापी, तुमको कहाँ मिलने वाला है? ऐसा पुण्य का कर्म तुमने किया ही नहीं कि तुम्हारा भाई बंध कोई मिले आकर के तुम्हारी कोई सहायता करे, तुमको कोई सुख प्राप्त करावे। बहुभीति पुरागत्वा हस्तमात्रम समुसजेत। अब आगे जाकर के बहुभीतपुर नामक स्थान पर पहुंचता है। वो 16वां स्टेशन है बहुभीतपुर नामक स्थान। तो हस्तमात्रम समुसजेत। अब जब शरीर से वह पापी निकलता है, जीव अंगुष्ठ मात्र का होकर के, इतना बड़ा होकर के निकलता है, लेकिन जब उसको ये नाना प्रकार की यातनाओं को भोगना होता है तो हस्त मात्रम, एक हाथ का हो जाता है। तो जब बहुभीतपुर नामक स्थान में आता है तो हस्त मात्रम समुसजेत, हाथ भर का शरीर इसका समाप्त होकर के फिर अंगुष्ठ मात्र का हो जाता है। अंगुष्ठ मात्रो वायुष्य कर्म भोगाय खेचर। अपने किए हुए कर्म के फल को भोगने के लिए अंगुष्ठ मात्र का फिर हो जाता है। यातना देहमा साध्या सह्या मई प्रयात च। और दक्षिण दिशा में यमराज के दूत उसको फिर लेकर के चलते हैं। और देहिक दाना ने ये दत्ता ने काश्यप। विष्णु भगवान कहते हैं कि हे गरुण, जिनके लिए और देहिक कृत्य नहीं किया गया, मरने के पश्चात जिनको विधिवत जलाया नहीं गया है, अस्थि विसर्जित नहीं की गई है, और उनके निमित्त घंट नहीं बांधा गया है, तिलांजलि नहीं दी गई है, पिंड नहीं दिया गया है, तो उनके लिए क्या कहते हैं? अति कष्ट तेन यान्ति गृहीता दृढ़ बंधन ही। ऐसे पापी उस दृढ़ बंधन में बंधे हुए जमपुरी की यात्रा करते हैं। धर्मराज पुरे संति चतुर्द्वाराणि खेचरा। विष्णुगान कहते हैं कि हे गरुण, हमने पहले ही बतला दिया है कि जमपुरी में प्रवेश करने के लिए 4 दरवाजे हैं। तो उस पापी को कहाँ ले जाया जाता है? यत्रायम दक्षिण द्वार मार्गस्ते परिकीर्तिता। उस पापी को लेकर के दक्षिणी दरवाजे से प्रवेश कराया जाता है। अस्मिन् पथि महाघोरे क्षुत्रशाश्रम पीड़िता यथा यान्ति था प्रोक्तम किं भूया श्रोतुमिच्छसि। अब विष्णु भगवान कहते हैं कि हे गरुण, जैसा तुम्हारा प्रश्न था कि कैसे वह पापी जीव ले जाया जाता है, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने तुमको बतला दिया है। श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धारे यम मार्गरे निरूपणम नामा द्वितीयोऽध्यायः। बुरे प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद घन भगवान की जय।